हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं आज नहीं बता हम लोग बात करते हैं सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के केस स्टडी में हम लोग दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंट्री होगा चाइना और दूसरा कंट्री होगा मेक्सिको। तो लेट्स स्टार्ट विथ चाइना। चाइना चाइना में बेसिकली क्या होता है कि चलो भाई, चाइना में भी क्या होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। हर कोई वोट देता है। चाइना में भी हर 5 साल के ऊपर वोटिंग होता है। बट चाइना में सीन ये है कि चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है सीसीपी। कल हम इसके बारे में बता देते हैं। सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कई साल से ये सीसीपी ही पावर में है और इनकी ही गवर्नमेंट बन रही है। अब सुनो ऐसा क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे सिर्फ सीसीपी और उससे रिलेटेड 8 ऐसे पार्टीज हैं, 8 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सीसीपी और 8 ऐसे इनके साथ ही मिले हुए, सीसीपी के साथ मिले हुए 8 छोटे मोटे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो चाइना को रन करते हैं। ठीक है। और चाइना के अंदर सीन ऐसा है कि भाई, अगर सपोज किसी को भी इलेक्शन लड़ना है, अगर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है या इंडिविजुअल है, अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो उसको सबसे पहले किससे परमिशन लेना होगा? इस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सीसीपी से ही परमिशन लेना होगा। अब सीसीपी भी भाई, अगर सपोज करो उसको सीसीपी को लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी आया है, कल को हो सकता है कि अगर इलेक्शन में ज़्यादा जनता इसको सपोर्ट कर रही है तो ये जीत सकता है। तो सीसीपी कभी भी चाहेगा कि वो इलेक्शन में खड़ा हो? कभी नहीं चाहेगा। या कोई ऐसा इंडिविजुअल जो सीसीपी से ज़्यादा वोट लाने की क्षमता रखता है, सीसीपी कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी उसको परमिशन नहीं मिलेगा। किस चीज़ का? कभी भी उसको परमिशन नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। अब ये तो हो गया इसका क्या, ये तो हो गया भाई पॉलिटिकल पार्टीज का बात। अब सिटीजन का बात करते हैं। अब सिटीजन के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। उनके पास सीसीपी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। सीसीपी जिसका मन उस कैंडिडेट को चढ़ खड़ा करेगा। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका मर्जी उस कैंडिडेट को वो खड़ा करेगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अदर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। सीसीपी किसी को परमिशन ही नहीं दे रहा है। यानी कि जनता के पास तो चॉइस ही नहीं है ना। जनता के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। ये किस टाइप का इलेक्शन है जहाँ पे जनता के पास कोई चॉइस नहीं है? दिस इज नॉट अ फ्री इलेक्शन। ये कोई किसी तरह का फ्री इलेक्शन है ही नहीं, प्रेशराइज इलेक्शन है। तुम जा रहे हो वोट देने के लिए, तुमको कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। एक ही बटन है, तो मजबूरी में दबाना ही पड़ेगा उसको, है या नहीं? यानी कि चाइना के अंदर सीन ऐसा है कि भाई, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो रन कर रही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी की सरकार लगातार अभी तक पावर में चलती हुई आ रही है। और कोई भी अगर उसके अगेंस्ट ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आता है जिसको सीसीपी परमिशन नहीं देती है ज़्यादातर, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आता है अगर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सीसीपी से परमिशन लेना होगा। सीसीपी अलाउ करेगी तभी वो पॉलिटिक्स करेगा, तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, पूरा प्रेशराइज इलेक्शन है। फ्री जनता फ्री ही नहीं है कोई चूज करने के लिए। भाई उसके पास हाथ में कुछ है ही नहीं कि 10-15 को रहे तो कोई पे टिप दे, फ्री ही नहीं है। लॉक एकदम, जब भी टिपना तो एक ही पे टिपो, एक ही पे टिपना है। लॉकड है वहाँ पे। फ्री इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। ये चाइना का सीन हो गया। नहीं, पहली बात तो पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है। पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है, किसको चूज करेगा वोट देने के लिए। दूसरा बात करते हैं हम लोग मेक्सिको के बारे में। मेक्सिको को 1930 में क्या मिला? आज़ादी मिली। 1930 में क्या मिला? आज़ादी मिला। और उस टाइम से अहेड एक पार्टी है पीआरआई। पीआरआई, इंस्टीट्यूशनरी रिवॉल्यूशन पार्टी। इंस्टीट्यूशनरी रिवॉल्यूशन पार्टी। आज़ादी के बाद से ये पार्टी हमेशा राज करते आ रही है। इलेक्शन होने के बावजूद भी ये पार्टी पावर में, 2000 तक ये पार्टी क्या रहती है? मेक्सिको के अंदर पावर में रहती है। रीजन क्या है? रीजन ये है ना कि अब यहाँ पे देखो, ये है अब रीजन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है। अभी चाइना के केस से हल्का सा डिफरेंस है। चाइना में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे लोगों के पास मेक्सिको में ऑप्शन है, बट यहाँ पे गड़बड़ करता है ये पॉलिटिकल पार्टी।
यहाँ पे ये डट्टी ट्रिक्स और मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या करता है, ये इलेक्शन को जीतता है। कैसे कैसे मैल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सपोज करो कि ये हर जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उनके साथ ये बैठ कर मीटिंग करता है। जो गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग इंगेज है गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी चपरासी, कंडक्टर, अब ये रेलवे वाला, बस वाला, जितना भी, सब के साथ मीटिंग करता है और सबको एक तरह जोड़ के रखता है कि सबका वोट किसको आना चाहिए, हमको आना चाहिए। टीवी पे पूरा कंट्रोल इनका है, पीआरआई पार्टी का। और टीवी पे पूरा कंट्रोल है तो जो मीडिया है वो सिर्फ इनकी अच्छी चीजें दिखाती है सिटीजन्स को। इनकी जो बुराइयां हैं वो नहीं दिखाती। बुराइयां किसकी दिखाएंगी, जो ओपोजिशन है, जो इनके अगेंस्ट खड़े हैं, उनकी बुराइयां दिखाती है। इनकी सिर्फ अच्छाइयां दिखाती है, ठीक है। और ये पावर से जा ही नहीं रहे हैं। प्लस में जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है, वो फोर्सफुली जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स को बुला बुला कर उनको फोर्स करते हैं कि आपको जब भी वोट देना है तो पीआरआई को ही वोट देना है। अगर मेक्सिको में रहना होगा पीआरआई को वोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फोर्स करते हैं इनको वोट देने के लिए। यानी कि यहाँ पे इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है जब यहाँ पे इतना चीटिंग हो रहा है। दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन। फेयर मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट इलेक्शन है ही नहीं। ये तो चीटिंग वाला इलेक्शन है, पीआरआई चीटिंग वाला इलेक्शन कर रही है। और यहाँ पे इतना जब चीटिंग होगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे पावर में चेंज होगा ही नहीं। लोग 50 साल से 7 साल, 60 साल, 70 साल तक एक ही सरकार को देखते रहेंगे, है ना। यानी कि एक जगह हमको फ्री इलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, एक जगह हमको फेयर इलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और यही है डेमोक्रेसी का अगला फीचर। अब ऐसे कंट्री को हम लोग कभी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं, कि डेमोक्रेसी का अगला फीचर यही है कि द इलेक्शन शुड बी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन कैसे होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब दोनों बात में ये समझो, मेक्सिको का पीआरआई पार्टी और चाइना का सीसीपी पार्टी, ये तो कोई पावर से जा ही नहीं रहा है, ये तो कभी पावर से जा ही नहीं रहा है। ये दोनों पार्टीज कभी पावर से जा नहीं रहा है। और जब ये दोनों पार्टीज कभी पावर से जा नहीं रहा है तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है किसी को वोट देने के लिए। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी को वोट देने के लिए। आप कितना भी इलेक्शन करवा लो, ये तो पावर से जाने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये किसी तरह का डेमोक्रेसी हुआ क्या, ये डेमोक्रेटिक कंट्री हुए, कभी नहीं। तो डेमोक्रेसी का अगला फीचर क्या है, तो भाई डेमोक्रेसी के अंदर जितना भी, मतलब ये क्या कहता है, जो इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और यहाँ पे सरकार चेंज होना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड चेंज। पावर चेंज होना चाहिए, पावर एक ही जगह नहीं होना चाहिए। पावर शुडंट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पार्टी। पावर एक्सचेंज होता रहना चाहिए। कभी राहुल गांधी, कभी मोदी जी, कभी सोनिया गांधी, कभी अमित शाह, ठीक है, कभी अखिलेश यादव, कभी हेमंत विश्व शर्मा, ऐसे क्या है, ये पावर्स चेंज होने चाहिए पार्टीज के अंदर। तो ये हो गया सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर एंड पावर शुड बी चेंज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। चांसेस ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इस साल बीजेपी है तो अगले साल कांग्रेस को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। चांसेस होना चाहिए कि हाँ बीजेपी भी हार सकता है। एक ही जीतते हुए नहीं चले, बीजेपी का भी हारने का भी चांसेस हो, कांग्रेस का भी जीतने का भी चांसेस हो। ये है सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड फीचर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।